अपना रेडियो 96.9 एफएम। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ध्वज नहीं तू राष्ट्र की आन, हर क्षण हर पनाह की पहचान। हर रंग में छिपा तेरा भाव है, त्याग शांति समृद्धि का प्रतिमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम 3 रंग एक पहचान में। दोस्तों, आज की तारीख यानी कि 22 जुलाई भारत की आजादी के इतिहास में खास दिन है, जिसे साकार करने के लिए देश के अनेक वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी कर दी थी। आज है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। दोस्तों, ये दिन हमारे झंडे, उससे जुड़ी भावनाओं, बलिदानों और एकता की भावना को सम्मान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को उस ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब भारत की संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे ध्वज को देश के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ये महत्वपूर्ण दिन गहरे केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों और बीच में अशोक चक्र वाले तिरंगे ध्वज के आधिकारिक चयन का प्रतीक है। ये अवसर भारत की स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध विरासत के रूप में ध्वज की भूमिका की सराहना करने और उसके बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का एक मंच भी है। लेकिन दोस्तों, तिरंगे के ये रंग हमें आसानी से नहीं मिले हैं। इसके पीछे है स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, फांसी के फंदे, गोलियों की बौछार और जेल की कोठरियां। दोस्तों, ये तिरंगा झंडा जिसे कि हम अक्सर देखते हैं, क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि हमारे तिरंगे के 3 रंग आखिर क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि केसरिया रंग जो कि साहस और बलिदान की भावना को दर्शाता है, और जो उसमें सफेद रंग होता है वो शांति और सच्चाई के मार्ग को दर्शाता है। हरा रंग समृद्धि और उन्नति और जीवन के रंग को दर्शाता है, और बीच में जो अशोक चक्र होता है 24 तिलियों वाला, वो हमें प्रगति का संदेश देता है। ये रंग हमारी पहचान, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय झंडा जो कि 3 रंगों में हमें देखने को मिलता है, इसको किसने बनाया, वो कौन है जिसने कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे का डिजाइन किया था, और क्या तिरंगे को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सी रोचक किस्से हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम विस्तार से। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है। इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इस तिरंगे के बीचों बीच एक गोल चक्र है। तिरंगे के हर रंग से लेकर चक्र और चक्र में मौजूद तिलियों की संख्या तक सब कुछ देश के लिए प्रतीक की तरह है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनने में इस तिरंगे ने काफी लंबी यात्रा की है। साथ ही इस तिरंगे में काफी परिवर्तन भी हुए हैं। आजाद भारत में तो इसे ही राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के वक्त अलग अलग तिरंगे फहराए जाते थे। करीब 5 अलग अलग तिरंगों के बाद ये झंडा डिजाइन किया गया, जो आज हमारे भारत देश का प्रतीक है। तो दोस्तों, तिरंगे का निर्माण जिसने किया था, उस व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया आंध्र के मछलीपट्टनम के पास एक गांव में रहते थे। 19 साल की उम्र में वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेनानायक बन गए। बाद में दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोयर युद्ध के दौरान पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात के बाद उनमें बदलाव आया और वो स्वदेश वापस आ गए। उन्होंने ब्रिटिश की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जब उन्होंने तिरंगे का निर्माण किया तो पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल की थी। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे को इसके मौजूदा स्वरूप में 22 जुलाई यानी कि आज ही के दिन को 1947 को
आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने भी इसे अपनाया। दोस्तों, अभी जिस तिरंगे को हम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों समानानुपात है। झंडे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग जो है सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां होती है। तो दोस्तों, तिरंगे का ये स्वरूप जो है हम वर्तमान समय में देखते हैं। और अगर हम बात करें कि पहले के समय में हमारा तिरंगा जो है वो कैसा दिखता था और किस तरीके के बदलाव इसमें आए थे, तो चलिए नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। दोस्तों, तिरंगे का इतिहास जो है 1906 से शुरू हुआ था। सबसे पहला झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। इसे लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियों से बनाया गया था। इस झंडे में सबसे ऊपर हरी पट्टी पर 8 कमल थे, बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल पट्टी पर सूरज और चांद का चित्र था। फिर आप देखेंगे कि 1907 में झंडे में थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो जो हमारा दूसरा झंडा था वो 1907 में आया और ये मैडम भीकाजी कामा और अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों ने पेरिस में फहराया था। ये झंडा बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, हरा, केसरिया और लाल। इसमें सबसे ऊपर हरी पट्टी पर 8 कमल और बीच में वंदे मातरम लिखा था। फिर आया हमारा तीसरा ध्वज। ये ध्वज जो है दोस्तों 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया झंडा अपनाया गया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी और इसमें सप्तऋषि के चित्र थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था और एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। फिर दोस्तों 1912 में एक और झंडा आया, वो हमारा चौथा ध्वज कहलाया गया। ये चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाया था और गांधी जी को दिया था। ये कार्यक्रम साल 1921 में बेजवाड़ा में किया गया था। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि हमारा 5वां झंडा आया, जो कि 1913 में आया था। ये झंडा जो है बाकी के झंडों से थोड़ा सा अलग था। इसमें चक्र के स्थान पर चरखा था। साल 1931 में तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जो आज के झंडे के काफी करीब था। इसमें 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा थे। सफेद पट्टी के बीच में चरखा था और ये झंडा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया था। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि 1947 में फिर एक और झंडा आया, जिसे कि आज हम वर्तमान रूप में देखते हैं। दोस्तों ये झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है और बीच में अशोक चक्र, जिसमें कि 24 तिल्लियां हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कई तरह के परिवर्तन हो चुके हैं और कई परिवर्तनों के बाद ये हमें तिरंगा मिला है। तो दोस्तों चलिए हम भी जानते हैं हमारे समुदाय के कुछ लोगों से। तिरंगा हमें लहराता हुआ दिखाई देता है जगह जगह पर, तो उस समय उस तिरंगे को देखकर आप कैसा महसूस करती हैं? जब झंडा लहराया जाता है और मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा का एक अभियान चालू किया था, तो सब घरों पे तिरंगा लगाने का जो आयोजन किया गया था वो एक अपने आप में एक अलग ही पेट्रियाटिक फीलिंग देता है कि सबके घरों पे तिरंगा लहरा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है, लड्डू बट रहे हैं। और फिर स्कूल भी जाते थे हम लोग, तो सबको छोटे छोटे तिरंगे दिए जाते थे, गालों पे तिरंगे बना के, रिस्ट बैंड तिरंगे के, तो एक अलग ही ऊर्जा देती है मैम।
तिरंगा हमारी आजादी की कहानी कहता है और इसके हर एक रंग में इतिहास बसा है। इसके 3 ये जो रंग है ना, वो रंग नहीं है, वो बल्कि एक संदेश है हिम्मत, शांति और समृद्धि की। और वाकई बहुत गर्व महसूस करते हैं जब भी हम तिरंगे को देखते हैं। हालांकि ये कुछ पर्व हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इस पर जो है राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो वो एक जो क्षण होते हैं, वो जो पल होते हैं, वाकई हमें गौरवान्वित करते हैं और हमें एक कहते हैं हिम्मत और शांति और एक ताकत देते हैं। लेकिन जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं ना और एक झंडे को लहराते हुए देखते हैं हवा में, तो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। मतलब ये झंडा ना केवल भवनों में नहीं, ये हमारे दिलों में लहराता है। आज भी जब मैं छोटे थे, जब मैंने 10th क्लास पास किया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जाओ स्कूल में किसी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते थे जो फर्स्ट में आते थे। आप आजकल तो नर्सरी केजी का जमाना है, उस वक्त नर्सरी केजी नहीं पढ़ा करते थे, उस समय सीधे पहली क्लास में जाते थे। तो जब 15 अगस्त को इसका समय आता था, तो उससे पहले हम लोग बच्चों को ना झंडे के बारे में बताया करते थे। उनके हाथों में अपने से बनाने का उनको बताते थे कि झंडा कैसे बनता था। उनको झंडा बनाने का तरीका सिखाया जाता था और उनको झंडा बनाकर उनके हाथ में झंडा जो वो बनाते थे काफी से, उस झंडे को काट करके अपने हाथ में लेते थे। सारे के सारे करते थे, वहाँ मैं झंडा लेकर जाऊंगी, वहाँ झंडा लेकर ले जाऊंगी, झंडा मेरा नहीं झुकेगा, बलि उस पर बलि बन जाऊंगी। ऐसे करके हम उन्हें कविता भी सिखाया करते थे। तो मुझे वो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है जब मैं झंडे के बारे में सोचती हूँ। झंडा क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरीके से मैं बच्चों को सिखाया करती थी। और मैंने अपने घर में भी लेके लगा रखा, अपने आस पड़ोस में भी कई लोगों को झंडे दिए हैं मैंने। मुझे झंडा बहुत अच्छा लगता है। झंडा देख के मेरा मन गर्व से ऊंचा हो जाता है। जहाँ भी मैं झंडा देखते हैं वो लहरा होता है हवा में, तो मेरा मन इससे हंसित हो जाता है कि देखो कितना अच्छा हमारे देश का झंडा है। आइए इस दिन कुछ संकल्प लें, अपने ध्वज का हमेशा सम्मान करें, झंडे को कभी जमीन पर ना गिरने दें, ध्वज संहिता का पालन करें। हर स्कूल में, हर कार्यालय में, हर दिल में हमारा तिरंगा लहराता रहे, यही तो हमारी पहचान है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना